तो वीकली ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। जो जो चीज़ें हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम में सीखे हैं वो एज इट इज़ हमको यूज़ करना है वीकली में। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होगा, वो हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वीकली में करने के लिए हम लोग को सबसे पहले 9 EMA जो है वो तो लगेगा ही। मतलब 9 EMA पे हमारा वीकली में जो ईटीएफ है या जो इंडेक्स है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है। एंड ये हो गया क्या, मतलब ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो डेली से कितना डिफरेंस होगा वो हम बताते हैं आपको। तो डेली में बेसिकली क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं वो भी कैप्चर होते हैं, बट वीकली में छोटे छोटे मूव्स बहुत कम कैप्चर हो पाएंगे। वीकली मेनली ऐसे मूव्स के लिए है जो हमको सबसे बड़े मूव्स देके जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो आप बुल मार्केट है तो आप बेयर मार्केट में मार्केट से बाहर रहेंगे एंड बुल मार्केट में आप पूरे मूव को कैप्चर करेंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें चाहिए। ठीक है। हमको चाहिए 9 EMA वीकली पे एंड ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट क्यों जरूरी है? विदाउट ब्रेकआउट भी किया जा सकता है, बिल्कुल है, बट ब्रेकआउट को यूज करने से हमारा विन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम लोग सिर्फ वीकली 9 EMA देखें तो यहाँ पे हमारा वीकली 9 EMA आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था। ठीक है। एंड यहाँ भी आया है। ठीक है। यहाँ भी आया है। तो हम लोगों को ब्रेकआउट का जरूरत इसीलिए है क्योंकि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे जब 9 EMA आता है तो वो जनरली साइडवेज में आता है या बुल मार्केट के स्टार्टिंग से पहले आता है। तो साइडवेज में अगर हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे 9 EMA आ रहा है तो उससे हमारा मोस्ट प्रोबेबली एसएल ही हिट होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रेकआउट यूज करते हैं। इसको डेली में यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेली में छोटे छोटे मूव्स कैप्चर हो जाते हैं, ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है। बट वीकली में हम लोग को इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या, जब भी ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग को एंट्री लेना है एंड इससे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स जो है वो सही होंगे। अब इसमें जो मार्केट कैप्चर करने का हम बात कर रहे हैं, तो जैसे सपोज कि स्मॉल कैप का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो स्मॉल कैप में हमारे को ब्रेकआउट प्लस ये वीकली टाइम फ्रेम पे 9 में कब आया था? अच्छा, अब ब्रेकआउट का हम लोग जो बात करते हैं तो अगर वो ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम का है, अगर सेक्टर रोटेशन काइंड ऑफ ब्रेकआउट है तो बहुत अच्छा है। बट अगर हमको ब्रेकआउट लास्ट हाई का भी मिल रहा है, जो लास्ट हाई है, तो भी हमारे को चलेगा। ठीक है। अब लास्ट हाई मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे 9 में यहाँ पे हमको आया था। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट हाई कौन सा था, तो ये लास्ट हाई था। तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब एंट्री बना तो हम लोग को एग्जिट कब मिला? एग्जिट हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, एंड इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? सेम कैंडल के नीचे। और अगर कैंडल का जो लोवेस्ट पार्ट है वो 9 के ऊपर है तो फिर 9 के नीचे। सिंपल, जो डेली हम लोग यूज करते हैं। अब इसका हम लोग को एग्जिट कब करेंगे? इसका हम लोग को कोई रेजिस्टेंस रूल जो है वो ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, जैसे ये है, ये हमारा हाईएस्ट हाई था, तो इसको यूज कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है। बट हम लोगों को ना जनरली थोड़ा सा ऊपर नीचे एग्जिट मिल जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे होता क्या है कि हमको अगर 5% ही मिलने वाला है या 4% ही मिलने वाला है और रिट्रेसमेंट होता है तो वो गायब हो जाता है, छूट जाता है हमसे। ठीक है। और इस रीजन से हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस रूल फॉलो करते हैं। बट इसमें क्या है कि हम लोगों को बड़े मूव्स मिलेंगे, जैसे ये गया है 128% तक और हमको एग्जिट ये दिया 110% तक, तो हमारा जो इसमें छूट रहा है ना वो बहुत कम छूट रहा है एज कम्पेयर टू डेली। समझ गए? डेली में क्या होता है? डेली में छोटे मूव्स ही आते हैं, छोटे प्रॉफिट्स ही हमको होते हैं, इसीलिए उसमें जब रिट्रेसमेंट आता है तो बहुत ज्यादा उसमें हमको प्रॉफिट मिस हो जाता है। जितना कैप्चर हुआ था उससे आधा या ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा मिस हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर रेजिस्टेंस रूल फॉलो करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को अगर छूटेगा भी तो बहुत कम छूटेगा एंड अगर एग्जिट मिल रहा है तो बहुत परफेक्ट हमको एग्जिट मिलेगा। तो पहले ट्रेड में हमको ऑलमोस्ट 110% का एग्जिट प्रॉफिट जो है वो हो गया। दूसरा एंट्री हमारा यहाँ पे हुआ, दूसरा एंट्री का हमारा एग्जिट यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब जब दूसरा एंट्री हुआ था तो आप लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे। क्या लास्ट हाई ब्रेक हुआ था? तो लास्ट हाई इस कैंडल ब्रेक हुआ था तो हम लोग अगले वाले कैंडल में एंट्री लेंगे एंड वीकली क्लोजिंग पे ही हम लोग लेंगे। अब इसके बाद लास्ट हाई हमारा ये हो गया। अब इस लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग हम लोगों को मिला ही नहीं। ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देखें, हो सकता है मिला हो तो एक स्टॉप लॉस गया होगा, बट उसके ऊपर हमारा क्लोजिंग मिला ही नहीं, तो उसमें हम लोग ट्रेड किए ही नहीं। इसका मतलब हम लोग बुल मार्केट में 110% कैप्चर करके एंड बेयर मार्केट में हम लोग बैठे हैं कैश में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगेन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे 9 के ऊपर क्लोजिंग आता है, बट कोई भी वो लास्ट हाई के ऊपर नहीं था। लास्ट हाई मतलब एक स्विंग हाई। ठीक है। ये स्विंग हाई बना था, इसके बाद कोई स्विंग हाई नहीं बना। ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट स्विंग हाई ये है। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। पहला स्विंग हाई ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, फिर वापस से नीचे चला गया। अब नेक्स्ट स्विंग हाई ये है, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हाई ये है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमको क्लोजिंग मिला है। यस, क्लोजिंग मिला है, बट इसमें हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल गया। यहाँ पे हम लोग एंट्री मिला है एंड इधर कहीं क्लोजिंग हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। अब स्विंग हाई कौन सा हो गया? अब हमारा स्विंग हाई ये हो गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तभी हम लोग एंट्री है, उसके अलावा हमारी एंट्री है ही नहीं। उसके अलावा उसके बाद हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्किल हम लोग लगाते हैं। तो जैसे हर बार लास्ट स्विंग के ऊपर क्लोजिंग हम लोग एंट्री लेते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हमको 9 में दिख रहा है तो हम लोग फिर इधर कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। आई गेस इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमको ऐसे कोई यूनिक पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम लोग लास्ट हाई का ही वेट करेंगे, बट अगर हमको सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है तो फिर हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग लेंगे एंड वहीं से हम लोग एंट्री उसको बनाएंगे। ठीक है। अब ध्यान समझिए, इस पीरियड में हमारा 110% कैप्चर हुआ। इस पीरियड में जब लोग लॉस कर रहे होंगे हमारा कैश में जो है वो पैसा जो है वो बैठा रहा। उसके बाद जब हमारा एंट्री हुआ तो ये हमारा एंट्री का एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ। गया था कितना? 79 तक, बट ये एग्जिट किया हमारा ऑलमोस्ट 53 तक। उसके बाद हमारा री एंट्री अगेन हाई के ऊपर हुआ एंड हाई के ऊपर ये स्टॉप लॉस हमारा 3% का चला गया। उसके बाद एक और बार हमारा एंट्री हुआ। ठीक है। एंड शायद
जो ये कैंडल है इसमें एंट्री आया, बट ये लास्ट हाई के ऊपर नहीं है। ये कैंडल में लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ है जून वाले कैंडल में, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ एंड इसका एग्जिट हमको यहाँ पे है, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब वापस से जो लास्ट हाई बना था उसके ऊपर प्राइस गया ही नहीं। तो जो फर्स्ट बुल मार्केट था उसमें 110%, उसके बाद सेकंड बुल मार्केट में 53 प्लस 4 ऑलमोस्ट 60% के आसपास, एंड अभी थर्ड बुल मार्केट स्टार्ट हो चुका है। एंड क्या अभी थर्ड बुल मार्केट में 9 के ऊपर प्राइस है? यस। क्या ये लास्ट हाई के ऊपर? लास्ट हाई कौन सा है? लास्ट हाई आप इसको बोल सकते हैं, लास्ट हाई इसको बोल सकते हैं, लास्ट हाई इसको बोल सकते हैं, ठीक है, लास्ट हाई इसको बोल सकते हैं। तो ये वाले लास्ट हाई के ऊपर है, बट क्या ये एक यूनिक जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ है? कौन सा पैटर्न? सेक्टर रोटेशन का। तो ये सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो उसको हम लोग यहीं से कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस हमारा होगा सेम कैंडल का लो, मतलब हमारे पास स्टॉप लॉस सिर्फ 4% का है, खोने को सिर्फ 4% है, एंड पाने को आप बोल सकते हैं जितना ऊपर चला जाए वो हमारे को पाने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 3 से 4 साल में आपका ट्रेड्स कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, मैक्स टू मैक्स 7 8 ट्रेड्स, मतलब पर ईयर आपका 1 से 2 ट्रेड, मतलब अगर आप एक एटीएम में डालते हो, बट ऑब्वियसली आप 4 5 एटीएम में डालेंगे तो आप उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका साल में 5 से 10 से ज्यादा ट्रेड्स इसमें नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एंड आप बुल मार्केट को अच्छे से कैप्चर करेंगे एंड बेयर मार्केट में कैश में बैठेंगे, एंड आप इन सबका कंबाइन कर लेते हैं रिटर्न, ठीक है। आप जितना रिटर्न बनाए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कंबाइन कर लेते हैं। आप 2018 से पीरियड 2018 से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां से भी सारा कंबाइन कर लेते हैं, वो जो रिटर्न आपका बनेगा, ठीक है, फिर उसको आप लोग सीएजार में कन्वर्ट करके और चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या सीएजार हमको मिला है। ये बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, एंड यही चीज हम लोग बाकी सारे ईटीएफ्स में जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एंट्री आया है, तो हमारा एज पर आवर स्ट्रेटजी हमारा एंट्री जो है वो तो बन चुका है। स्टॉप लॉस हमारा कैंडल के नीचे ऑलमोस्ट 7% का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड एंट्री और टारगेट हमारा जहां तक भी मिल जाए। अब इस कंडीशन में कितने सारे ईटीएफ्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन बिल्कुल बिजी है एंड वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकता तो ये उसके लिए वन ऑफ द स्ट्रेटजी हो सकता है, बट उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे साल में 5 से 10 ट्रेड ही मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए पेशेंस का नीड जो है वो तो होगा ही, क्योंकि इस पीरियड में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि ये ट्रेड ले ले, वो ट्रेड ले ले, एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे देखिए एक चीज हमसे मिस हो गया, ये लास्ट हाई का ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पे अगेन एंट्री मिला था, तो इसमें भी 2-4% बना होगा, बट मुद्दा आप लोग समझ गए, बेयर मार्केट हो गया, साइडवेज होगा, उसमें रिटर्न आपको नहीं बनेगा, तो ये जो पीरियड है 1 से 2 साल का पीरियड हो सकता है, उसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, तो फिर उसका पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो इसका हम सोल्यूशन आपको हम बताएंगे लास्ट में, तो चलिए इतना आगे सब लोग समझ गए। तो यहाँ से हमारा एंट्री होगा, अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ और कौन से ईटीएफ्स हैं जिसमें इस तरीके की एंट्री हमको मिला है। तो पहला स्मॉल कैप हमारा एंट्री मिल चुका है, ऑयल में 9 के ऊपर है, बट ये लास्ट हाई के ऊपर नहीं है, ठीक है। अल्फा का अगर हम बात करें तो अल्फा में भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जो है वो दिख रहा है सेक्टर रोटेशन का, और वो अगर लास्ट हाई इसका जस्ट ये वाला इसके ऊपर निकल जाता है तो अल्फा भी एलिजिबल हो जाएगा। एनर्जी में बहुत शानदार हमारा ब्रेकआउट हो चुका था लास्ट वीक में ही इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, एंड हमारा एंट्री ऑलमोस्ट यहीं पे हो गया था, एंड वहां से ऑलमोस्ट 4% के आसपास मूव भी आ चुका है, तो एनर्जी भी एलिजिबल है। मिड कैप अगर हम बात करें तो मिड कैप में भी यहाँ पे हम लोगों को एक यूनिक जो हम ब्रेकआउट जो सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट बोलते हैं वो हमको थोड़ा सा दिख रहा है, बट अगर कोई पर्सन सेव जाना चाहता है तो वो तो जो ये लास्ट हाई है उसके ऊपर ही कंसीडर कर सकता है, सबसे बेस्ट रहेगा। जूनियर वीज में भी सेम चीज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने ही वाला है। अब ये चीज हम आपको आज के दिन ही क्यों बता रहे हैं, ये चीज इसके लिए हम आज के दिन बता रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट टाइम है फॉर दिस स्ट्रेटजी। अगर कोई आप किसी को डेली में प्रॉब्लम हो रहा है करने में तो ये वीडियो में कर सकता है, बट इसका साइकोलॉजी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत लंबे समय तक ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म का सीएजार सही रहेगा, बट आपको ट्रेड्स लंबे समय तक हो सकता है ना मिले, तो उसका सोल्यूशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड ये बेसिकली जो पर्सन ना ही बहुत डीप इन्वेस्टिंग में जाना चाहता है लॉन्ग टर्म का, एंड ना ही डीप ट्रेडिंग में जाना चाहता है शॉर्ट टर्म का, वो बीच में रहना चाहता है कहीं पे, तो वो उसके लिए बेस्ट है। सीपीएससी का हम लोग हमेशा लास्ट जनवरी से बात करते आ रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ है, काफी अच्छा काफी स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है, एंड इसमें भी हमारा एंट्री यहीं कहीं हो गया था। लास्ट 22 मार्च के क्लास अगर आप नहीं देखें डिस्कशन मॉड्यूल में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दिन हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे, एंड वहीं से रैली जो है वो स्टार्ट हुआ है। एंड सीपीएससी में उस दिन बहुत लोग बात कर रहे थे कि अब ये मिस हो चुका है, बट उस समय हम लोग बात किए थे कि अभी जो है ये तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सीपीएससी भी एज पर दिस स्ट्रेटजी एलिजिबल है। डिजिटल इंडिया ये एलिजिबल जो है वो नहीं है, लास्ट हाई के ऊपर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग नहीं बोल सकते, मेटल है परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट बैंक में एलिजिबल नहीं है। स्मॉल कैप जैसे हम लोग बात किया है। डिफेंस है, क्यों? क्योंकि डिफेंस में ब्रेकआउट भी हो चुका है एंड हम लोगों को 9 में भी मिल चुका है, तो बहुत अच्छा है डिफेंस। पीएसयू भी लास्ट हाई के ऊपर नहीं है, हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। फार्मा भी नहीं है, हेल्थ केयर भी ऑलमोस्ट नहीं है, रियलिटी भी लास्ट हाई के ऊपर नहीं है, आईटी भी नहीं है, एंड हैंगसेंग भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, एफएमसीजी भी नहीं है, एंड ये जो है मोटर ये भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है। माइक्रो कैप में बाइक ये तो हम लोग बाय नहीं कर सकते, बट है ये। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को नेट क्या क्या समझ में आया, एंट्री मतलब कितने एलिजिबल हमको देखने को मिले। तो हमारे को अल्फा एलिजिबल मिला, एनर्जी मिला, मिड कैप मिला, उसके बाद सीपीएससी मिला, उसके बाद मेटल मिला, उसके बाद स्मॉल कैप मिला और डिफेंस मिला, ठीक है। तो यही हमारे को सिर्फ ईटीएफ है जो अभी वीकली में ये चीज़ सेटिस्फाई किए हैं। अब हम जैसे बता रहे हैं आपको कि इसमें जब ऐसा पीरियड आएगा जिसमें आपको ट्रेड ना मिले, तो जिस पर्सन को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को करने में इंटरेस्ट है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, वो आप थोड़ा सा समझिए। जिसमें एंट्री नहीं मिला है, आप एक बार देखिए ध्यान से, क्या उसमें वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ध्यान से समझिए कि जिसमें अगर आपको वीकली में एंट्री नहीं मिल रहा है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको वैल्यू का एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये समझ आ रहा है कि अगर कोई पर्सन वीकली में नहीं में करना चाहता है, ये स्ट्रैटेजी करना चाहता है, तो उसको
वैल्यू को कंबाइन करके चलना पड़ेगा, तब उसको और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्मॉल कैप पर जब बात किए थे, तो स्मॉल कैप में हुआ क्या था, इस पीरियड में हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था एंड इस पीरियड में हमको कोई प्रॉफिट ही नहीं था। तो इस पीरियड में फिर प्रॉफिट हमको कहां से बनेगा? तो इस पीरियड में हमको वैल्यू से प्रॉफिट बनने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे वैल्यू पे बात किए थे कि अच्छा खासा रिटर्न 20% के आसपास बना था। एंड अभी भी हमारा जो अभी एंट्रीज हो रहा था अचानक से, सब लोग बात कर रहे थे कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग का एंट्रीज इधर नहीं हुआ था और विद इन 2 वीक्स ऑलमोस्ट सारे पोजीशंस को ये प्रॉफिट में लेके आ गया। तो यही चीज होता है, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं कि वीकली में जो करना चाहता है उसको वैल्यू को कंबाइन जरूर करना पड़ेगा। अब इसमें एलोकेशन कैसे रखना पड़ेगा वो थोड़ा सा समझते हैं। तो सपोज हमारे पास 100 रुपए है एंड हम लोग डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बताते हैं। अगर कोई पर्सन डेली टाइम फ्रेम करना चाहता है तो वो तो डेली कर ही रहा है एंड अगर वो उसको वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वैल्यू को ज़्यादा पैसा नहीं रखना, अगर उसको मिल जाता है, मार्केट गिर जाता है बहुत, तो उसको मैक्स टू मैक्स 50% वैल्यू में वो डाल सकता है एंड जब वापस वो वैल्यू प्रॉफिट में एग्जिट होगा तो फिर अगेन वो 100% मोमेंटम में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग डेली में बात किए थे, यही प्रोसेस हमको वीकली में ही फॉलो करना है। जब हमारा वीकली में मोमेंटम चल रहा होगा तो उस समय मोस्ट प्रोबेबली आपका वैल्यू नहीं चलेगा ऑब्वियसली, तो हमारा उसमें 100% एलोकेशन वीकली में रहेगा। जब हमारा वीकली में एग्जिट हो जाएगा तो फिर जब वो प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग वीकली में, ध्यान समझिए, हम लोगों को वीकली में एंट्री कब मिल रहा है? हम लोग को ऑलमोस्ट जब रैली स्टार्ट होने वाला है ना तब मिल रहा है। तो हम लोग इसमें से जो कैपिटल है हमारा वीकली में, जो यहाँ पे हमको एग्जिट मिला था उसके बाद एंट्री मिला ही नहीं, तो अब हमको वैल्यू में अगर डालना है तो हम लोग वैल्यू में 70% तक डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डेली में क्या होता है, डेली में हमको बॉटम से भी एंट्री मिल जाता है, ठीक है, बट वीकली में हमको बॉटम से एंट्री नहीं मिलेगा, इसलिए हमको ज्यादा एलोकेशन वहाँ पे रख सकते हैं एंड फिर जैसे ही वैल्यू हमारा प्रॉफिटेबल होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर वीकली में भी वो ब्रेकआउट जो है वो निकल जाएगा और वीकली में भी एंट्री दे देगा। तो ये सिंपल हमारा तरीका फॉलो करना है। 100 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, डेली हमको करना है, डेली करना है तो मैक्स टू मैक्स अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है वैल्यू का 50% डाल के वैल्यू में एंड हम लोग उसको चलने देंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग उसका हो जाएगा तो वापस हम लोग 100% मोमेंटम में आ जाएंगे। अगर हम लोग वीकली मोमेंटम करना चाहते हैं तो हम लोग वीकली मोमेंटम में तब तक रहेंगे जब तक मार्केट बुलिश है। वीकली मोमेंटम स्ट्रेटजी का जैसे हमको एग्जिट मिलता है वैसे ही हम अपना 70% तक अपना जो पैसा है वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी अगर आता है हमको, और वो आएगा ही वीकली में, अगर कोई चीज एग्जिट हो रहा है ना तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू में अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, ठीक है, लॉजिकल है, क्योंकि बुल मार्केट खत्म हो रहा है वहाँ पे एंड बुल मार्केट खत्म हो रहा है तो बेयर मार्केट आएगा, तो बेयर मार्केट में फिर वैल्यू अपॉर्चुनिटी आएगा। तो हम लोग वहाँ से 70% तक अपना पैसा जो है वो डाल सकते हैं। 30% क्या करेंगे, 30% रखेंगे कि अगर वीकली इन बिटवीन कहीं आ जाता है ब्रेकआउट के साथ, जैसे ये अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए 30% हम लोग रख लेंगे। तो जो भी वीकली में करना चाहता है उसको वीकली मोमेंटम प्लस वैल्यू ये दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ेगा फॉर श्योर। इससे होगा क्या, आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स साल में बढ़ जाएगा, आपका पैसा कैश में उतना नहीं रहेगा जितना आप सिर्फ वीकली करते तो रहता, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताएं, इस पीरियड में आपका पूरा पैसा इन्वेस्टेड होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, इस पीरियड में आपका सिर्फ वीकली करेंगे तो आपका पैसा कैश में रहेगा, बट अगर आप इसमें वैल्यू कर रहे हैं तो आपका इधर कहीं बाइंग होगा, इधर कहीं बाइंग होगा, फिर ऊपर आते आते आपका एग्जिट हो जाएगा एंड फिर वो एग्जिट होगा, फिर वापस से आप वापस से वीकली के मोमेंटम में चले जाएंगे। तो जो आपका कैश जो होल्ड करने वाली चीज है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इंक्रीज हो जाएगा एंड वैल्यू से थोड़ा बहुत हमको सीएजीआर जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जिस पीरियड में वीकली मोमेंटम नहीं है उसी में हमको वैल्यू मिल रहा है, तो वो हमारा सीएजीआर जो है वो बढ़ाएगा, ठीक है, ना कि वो हमारे वीकली ट्रेड्स के साथ वो करेगा, मैच करेगा सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा वीकली का स्ट्रैटेजी है एंड अभी का टाइम सबसे बेस्ट है फॉर वीकली स्ट्रैटेजी। जो पर्सन बिल्कुल अच्छा, अब इसमें अगर हम रिटर्न्स का बात करें तो डेली से, अगर हम लॉन्ग टर्म सीरीज की बात करेंगे तो डेली से हल्का सा डिफरेंस आ सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप में पेशेंस है तो। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप एग्जिट करने के लिए बेचैन है, आप रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपका एग्जिट प्रॉपर डिफाइन नहीं है, तो फिर उसमें फिर तो उसमें बात करना ही लॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि वो फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गया जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर फॉलोइंग एनी सिस्टम। तो ये सिंपल हमारा वीकली का स्ट्रैटेजी हो गया। अब जो पर्सन बिल्कुल बिजी है, बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता, उसके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, बैठना है मार्केट में सैटरडे संडे को, बस सैटरडे संडे बैठा, देखा कि क्या किसी में हमारा कुछ बना है या नहीं बना, अगर बना है तो वो अपना मंडे को ऐड कर लेगा, ठीक है, एंड अगर नहीं बना तो कुछ नहीं करेगा। मतलब कोई पर्सन जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिना अपने जॉब और बिजनेस को डिस्टर्ब किए मार्केट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है विद अ ग्रेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। थैंक यू सो मच। विशाल